class. Good evening. I am Manisha. Today we will read next part of subject of agreement. As far as we read approx 20 rules, and just now we will read the other 20. Okay, start now. Rule 21. इसमें क्या होता है कि मोर देन वन, सिंगल नाम आता है। हम लोग सिंगल भर भी लगाएंगे। सिंगल नाउन आया हम लोग सिंगल भर भी लगाएंगे। इसके बाद एक प्लूरल नाउन आता है मोर देन वन, ये होगा मोर देन वन, ऐसे मोर देन वन के बाद प्लूरल नाउन आ जाता है या प्लूरल किसी का लोग दे देगा। हम लोग क्या लगाएंगे? प्लूरल नाउन लगाएंगे। एक केस में और आता है कि जो हम लोग मोर के बाद ही प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाता है। इसके बाद देन वन आता है, तो पर भी हम लोग प्लूरल भाग भी लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं जरा सा। सर यहाँ पे मोर देन वन चूज हो जाएगा, मोर देन टू वन हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, टू थ्री फोर PCM वन नहीं रहेगा, एक वन रहेगा तो नहीं पाएगा। प्लूरल नाउन वन से अधिक होता है, हम लोग वन से अधिक। सर एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जरा सा। More than one window was broken. More than one window was broken. अगला एग्जांपल है more than two windows were broken. More than two windows were broken. दोनों आप लोग मोर देन वन और विंडो आया है यानी सिंगल नाउन आया है, इसलिए हम लोग क्या लगाए हैं? सिंगल वर्ब लगाए हैं। यहाँ देखो मोर देन टू विंडोज प्लूरल नाउन आया है, तो हम लोग क्या लगाए हैं? यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाए हैं। ओके, हम लोग अगर पढ़ते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के बारे में। आप जानते हो क्या होता है? देयर होता है, इट होता है, इसे लोग बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, है ना? लिखो आप लोग नेक्स्ट रूल 22। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग बाद वाले नाउन के अनुसार होता है।
बाद वाले नाउन के अनुसार होता है। एग्जाम्पल में यहाँ पर जो एग्जाम्पल में लाना चाहता हूँ, जैसे कि देयर इज बुक on the table. There is a book on the table. यहाँ देखो, ये देयर है, यानी ये क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इसके अनुसार वर्ब नहीं लगाएंगे। इसके बाद वाला नाम बाद वाला कौन है, ये बुक है। इसके अनुसार हम लोग यहाँ वर्ब का यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, सिंगल वर्ब बता हुआ है, यानी कि सही है। सिंगल नाउन है, ए बुक, सिंगल नाउन सिंगल, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि जब कोई हमें फिक्स अमाउंट बताए है ना, तब प्लूरल नाउन आए और वह फिक्स अमाउंट को बताए या यूनिट को बताए, तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंगल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ऐसे आपको नोट में लिख लो, लेकिन इसमें प्लूरल नाउन आए जो एक निश्चित अमाउंट और यूनिट को बता रहा हूं। यूनिट को बता रहा हो तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो वहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। मैं दिखा दे रहा हूं कैसे करते हैं लोग। एग्जाम्पल इसके क्या एग्जाम्पल, There is 5 rupees to pay. 5 रुपए देने को है। There is 5 rupees to pay. 5 रुपए देने को है। देखो यहाँ पे 5 है, 5 रुपीज, यानी कि क्या है, प्लूरल। देखने आपको लग रहा है प्लूरल नाउन है, तो यहाँ आपको जो वर्ब होगा वो प्लूरल यूज होगा, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर यूज होगा। क्यों? क्योंकि 5 रुपए जो है क्या करता है, यूनिट को बताता है। रुपए क्या बताता है, यूनिट है ना जी। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए क्या लगाए हैं, इज लगाए हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जल्दी बंद कर दिया। हम लोग नेक्स्ट को पढ़ रहे हैं। रूल हम लोग देख रहे हैं। द फॉलोइंग as the undersign के बाद आने वाला वर्ब अपने वाला बाद वाले नाउन का वर्ब होता है। के बाद आने वाले
आने वाला नाउन, आने वाला नाउन, अपने बाद वाले नाउन के अनुसार होता है। बोल रहा है कि जो अंडरलाइन सॉरी अंडरसाइन है या फिर द फॉलोइंग है, इन सब के बाद वर्ब जो आएगा वो किसके अनुसार होगा? बाद वाले नाउन के अनुसार होगा। द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ कैंडिडेट, द नेम ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट। यहाँ देखो आप लोग कि द नेम यानी कि सिंगुलर यहाँ पे जो है ये सिंगुलर जो है जैसे इस क्या है सिंगुलर वर्ब यहाँ पे हम लोग रखे हुए हैं। ओके, यहाँ सिंगुलर नाउन नहीं सकते हम लोग इसको सिंगुलर वर्ब रखे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि आप लोग नाउन इन अ पोजीशन क्या होता है कि जैसे कि योर ब्रदर, योर सिस्टर या फिर मिस्टर गुप्ता, द प्रोफेसर, क्या होता है नाउन इन अपोजिशन होता है ना। तो इसी तरह से मतलब इसमें पढ़ना है कि यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद रूल 24 यदि किसी नाउन या प्रोनाउन मीन्स नाउन की प्रोनाउन के बाद नाउन इन ऑपोजिशंस, ऑपोजिशंस का प्रयोग हो तो वर्ब जो है वो किसके अनुसार आता है? वर्ब नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लिया जाता है। किसको? वर्ब को। वर्ब किसके अनुसार आता है? नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लिया जाता है। मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं आप लोगों को। यहाँ पे रोहन माय ब्रदर इज इंटेलिजेंट। रोहन कॉमा नाउन इन अपोजिशन में क्या लिखा जाता है? नाउन लिख नाउन प्रोनाउन लिख करके यहाँ कॉमा देंगे, ऐसे कॉमा देंगे। इसके बाद हम लोग माय ब्रदर, ये माय ब्रदर क्या हुआ? नाउन इन ऑपोजिशन हुआ। इज इंटेलिजेंट। रोहन मेरा भाई तेज है। यू सोहन आर गुड बॉय। यू सोहन आर गुड बॉय। यहां देखो आप लोग कि जो यहाँ इज है किसके अनुसार आया है? रोहन के अनुसार आया है। यहाँ आ आया है किसके अनुसार आया है? यू के अनुसार आया है। नाउन और प्रोनाउन के अनुसार आया है। नाउन या पोजीशन के अनुसार नहीं आएगा। ओके, रूल नंबर 25 हम लोग लिखते हैं द मेजॉरिटी। द
मेजोरिटी, मेजोरिटी, द मेजोरिटी के बाद हम क्या रखते हैं कि सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, सॉरी सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है और प्लूरल वर्ब भी आ सकता है। इन दोनों में से कोई यूज हो सकता है, तो कोई डाउट नहीं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मेजोरिटी इज, दोनों में से कोई हम लोग दोनों सही है, कोई डाउट नहीं। अगेंस्ट यू, अगेंस्ट आपके विरुद्ध है। यहाँ देखो इज और आर दोनों रखे हुए हैं, कोई डाउट नहीं, दोनों रखे हुए हैं। लेकिन जैसे ही एक चीज आता है यहाँ पे, इसी में आप नोट कर लीजिए कि द मेजोरिटी ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन है। The majority of PCM plus plural verb आ जाए। हम लोग क्या करेंगे, मेजोरिटी ऑफ PCM आ जाएगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, द मेजोरिटी ऑफ वोटर्स, the majority of voters cast their votes on development issues. Votes on development issues. Okay? यानी देखो द मेजोरिटी ऑफ वोटर्स, यहाँ देखो ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाम आया है, वोटर्स आया है। इस वजह से जो कास्ट है ना, या फिर आप जो पोस्ट कास्ट कर सकते हो ना, तो ये किसका जो वर्ब यूज हुआ है कास्ट, यानी किसके अनुसार यूज हुआ है, तो क्या है कास्ट, प्लूरल वर्ब है, क्योंकि जब विवन होता है तो क्या होता है, वो प्लूरल वर्ब होता है। ये क्या लगा है, प्लूरल लगा है। हम लोग नेक्स्ट रूल को पढ़ेंगे। सुनाओ, चलो रूल नंबर 26 देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपको सब्जेक्ट क्या होगा, जिरंड है, सब्जेक्ट इंफिनिटिव हो, सब्जेक्ट जिरंड हो या फिर जिरंड हो, या क्लाउज हो। सब्जेक्ट क्या हो, इंफिनिटिव, जिरंड या फिर क्लाउज हो। जो वर्ब है ना, जो वर्ब है वो क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। यही सब्जेक्ट दो इंफिनिटिव या जिरंड या क्लाउज को एंड से जोड़ा हूं। एंड
तो जो हमारा वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका एग्जांपल लेके जरा सा, टू सिंग इज एन आर्ट, टू सिंग इज एन आर्ट। यहाँ इन्फिनेटिव टू सिंग क्या है, इन्फिनेटिव है, जब इन्फिनेटिव है तो क्या लगा हुआ है यहाँ पे, इज लगा हुआ है, यानी कि सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है। लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूं कि रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ओके, are two different skills. Writing are two different skills. यहाँ देखो ऐसा कि रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग क्या है, जिरंड है, राइटिंग भी क्या है, जिरंड है, दोनों को हम लोग एंड के द्वारा ऐड किए हुए हैं, तो ये क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। जब प्लूरल हो जाता है तो क्या आप यूज करते हैं, प्लूरल का यूज करेंगे, ठीक है। एवरीथिंग बट या फिर नथिंग बट, बाद कोई नाउन आ जाए और ये नाउन क्या आ सकती है, अनकाउंटेबल हो सकती है, या सी या मतलब सिंगल काउंटेबल हो सकती है, प्लूरल काउंटेबल हो सकती है। ये नाउन तीनों हो सकती है, या तो अनकाउंटेबल होगी, अनकाउंटेबल नाउन होगी ना, सिंगल काउंटेबल नाउन होगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगी। तब पर भी जो हमारा वर्ब है वो हमेशा सिंगल ही रहेगा। एग्जाम्पल में दिखाना चाहता हूं आप लोगों को, नथिंग बट सैंड इज देयर, नथिंग बट सैंड इज देयर। देखो यहाँ पे जो सैंड है वो अनकाउंटेबल नाउन यूज में है, तब पर हम लोग क्या यूज किए हैं, इज यूज किया, यानी कि सिंगल वर्ब यूज किए हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है, एवरीथिंग बट chairs was available here, chairs was available here, यानी कि देखो अब ऐसा कि एवरीथिंग बट के बाद क्या है, चेयर्स, यानी कि प्लूरल काउंटेबल आया, नाउन आया है, लेकिन जो वर्ब है हम लोग क्या लगाए हैं, ये was लगाए हैं, सिंगल लगाए हैं। चलिए हम लोग अगर रूल को पढ़ते हैं कि कोई भी प्रीपोजिशन के बाद, सॉरी मतलब कि प्रीपोजिशन से बहुत सारे नाउन ऐड किए हों, किसी प्रीपोजिशन से बहुत सारे नाउन को ऐड किया गया हो, तो जो वर्ब का प्रयोग होगा वो पहले नाउन से होगा, पहले नाउन के अनुसार होगा। देख लो आप इसको, रूल नंबर 28, यदि प्रीपोजिशन के द्वारा एक से अधिक नाउन को जोड़ा गया हो तो वर्ब का प्रयोग
पहला नाउन के अनुसार होगा, है ना। वर्ब का नाउन का प्रयोग लकी सॉरी वर्ब का प्रयोग पहले नाउन के अनुसार होगा। जैसे मैं एग्जांपल दिखाना चाहता हूं आपको। द प्रेसिडेंट ऑफ वर्कर्स, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्कर्स ऑफ these factories is on hunger strike, भूख हड़ताल, hunger strike। ध्यान देखो कि द प्रेसिडेंट ऑफ वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्रीज, यहाँ 3 नाउन है, प्रेसिडेंट, वर्कर्स, फैक्ट्रीज। तीनों नाउन को ऑफ से ऐड किया गया है। तो जो हमारा वर्ब है किसके अनुसार होगा, इस पहले वाले नाउन के अनुसार होगा, प्रेसिडेंट के अनुसार होगा। इस वजह से यहाँ जो वर्ब है वो क्या लगा है, इज लगा है, और जो कि सिंगुलर वर्ब है, और प्रेसिडेंट क्या है, सिंगुलर है। हम लोग रूल नंबर 29 को देखते हैं। तो 28 को देखते हैं। इसमें क्या होता है, किसी देश, स्थान, होटल, पुस्तक, नदी के नाम के स्वरूप मतलब नाम दे रखा जाता है सब। तो इनका नाम सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, लेकिन जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर आता है। ठीक है, देखो आपको किसी भी देश, संस्थान, राज्य, होटल, पुस्तक, नदी, का नाम स्वरूप में सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं। लेकिन इनका साथ हर हमेशा सिंगुलर आता है, लेकिन इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आते हैं। रखा जाता है, रखा जाता है। एग्जाम्पल, India is development country. India is development country। यहाँ तक आप लोग इंडिया देश का नाम है, इस वजह से भारत जो है वह क्या लगा है, सिंगुलर लगा है। अगला एग्जाम्पल दिखा रहा आप लोगों को, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स इज
a rich country. यूनाइटेड स्टेट्स आपको देखने में क्या लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ओके, लेकिन इसमें एक नोट आता है, किसी के देश के नाम से, मतलब कि किसी देश के नाम से क्या किसी देश का खेल का मतलब खेल का टीम या मतलब खेल टीम को पता चले तो हम लोग वहां प्लूरल वर्ब करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। नोट आप लोग लिख लो, किसी देश के नाम से किसी देश के नाम से खेल के टीम का पता चले तो हर प्लूरल रखा जाता है। एग्जाम्पल, India have on the matches. India have on the match. यहाँ देखो आप लोग कि इंडिया है, क्यों इंडिया से क्या पता चल रहा है कि मैच जीता, मैच इंडिया तो जीतता है, इंडिया के खिलाड़ी जीतते हैं ना जी, तो खिलाड़ी जीते हैं तो ये क्या बता रहा है, प्लूरल नाउन को बता रहा है, इस वजह से यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है का। ओके, हम लोग नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 30। ये क्या है कि अर्थमेटिक के हिसाब से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ज्यादा प्रचलित है। अर्थमेटिक में सवाल बनाने में सीखा तो भी 2 + 2 = 4 होता है, तो क्या होता है कि अर्थमेटिक के हिसाब से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ज्यादा प्रचलित है, का प्रयोग ज्यादा प्रचलित है। ओके, एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं, 2 and 2 is 4, 2 and 2 is 4, 20 minutes 8 is 12, sir 20 minus 8, 20 minus 8 is 12। यहां देखो आप लोग, 2 and 2 एंड लगाया, 2 मिल गया, तो वैसे देखने में लग रहा होगा कि प्लूरल हो गया, तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा, लेकिन यहाँ पे देखो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, क्योंकि अर्थमेटिक में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, यहाँ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। चलिए इसको हम देखते हैं, कॉलेक्टिव नाउन। ये कॉलेक्टिव नाउन अगर यूनिटी में दिया हुआ हो तो सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन मेंबर्स डिवाइड में दिया हो, बांट कर बताया हो कॉलेक्टिव नाउन को, तो हम वहां हम लोग प्लूरल जब हो जाता है वह प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कॉलेक्टिव नाउन्स,
कैसा हो या सिंगुलर हो और यूनिटी में हो, यूनिटी में हो, यह सिंगुलर हो जाता है। जब सिंगुलर हो जाता है तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। वह यह मेंबर्स में हो जाता है जब, या डिवाइड हो जाता है जब, ये कैसा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। जब प्लूरल हो जाता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा रहा हूं। The jury his gifts is given. This is it. The jury is given its decision. यहां देखो, द ज्यूरी यानी कि एक न्यायिक समूह होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ज्यूरी। तो न्यायिक समूह को एक बताया गया ज्यूरी, तो इस वजह से यहाँ क्या लगा हुआ है, इज लगा हुआ है, यानी कि सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है। हम लोग इसको देखें ऐसा कि द ज्यूरी हैव टेकन देयर सीट्स। ज्यूरी हैव टेकन देयर सीट्स। ज्यूरी ने सभी लोगों ने अपनी अपनी जगह ले ली है। यह देखो ऐसा कि ज्यूरी यानी कि सभी लोगों को बता रहा है, यहाँ पे बांट दे रहा है। जब बैठेंगे तो एक ही के ऊपर नहीं बैठेंगे, अलग अलग बैठेंगे। जब अलग अलग बैठेंगे तो क्या बताएगा, प्लूरल नाउन बताएगा। प्लूरल नाउन बताएगा तो प्लूरल नाउन भेज देगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ पढ़ते हैं। रूल 32। A set of a chain of a team of a bunch of a group of a band of a series of a pair of a herd of means धुन होता है, a field of और a galaxy of जबकि यहां से किसी इतने सारे वर्ड से कोई भी आ सकता है। इसके बाद क्या है कि कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर यूज किया जाता है ना। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं एग्जांपल, a galaxy of stars is seen। a galaxy of stars is seen in the sky। यहां देखो आप लोग,
द गैलेक्सी गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ठीक, ए गैलेक्सी ऑफ के बाद क्या हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि स्टार्स क्या है, प्लूरल नाउन है। इस वजह से हम लोग वर्ब को क्या रखेंगे, सिंगुलर रखेंगे, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है, इस वजह से सिंगुलर रखे हुए हैं ना। एज, सो, नीदर, नॉर के बाद वर्ब का प्रयोग हो तो वर्ब अपने बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। एज, सो, नीदर, नॉर के बाद वर्ब का प्रयोग हो तो वर्ब अपने बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ओके, इसमें एग्जांपल देना चाहता हूं यहाँ पे। She is a dancer as our sisters. She is a dancer as our sisters. ये ऐसा है कि आपको वो एक नृत्यक है जैसे कि उसकी बहन है। यहाँ देखो एज के बाद आर लगा हुआ है, किसकी भी आर लगा हुआ है, सिस्टर, ये क्या है, प्लूरल नाउन है, इस वजह से यहाँ पे आर लगा हुआ है। ओके, इसके लिए आंसर के लिए आया है, ये आर के लिए, आर किसके लिए आया है, सिस्टर्स के लिए आया है। इसके बाद हम लोग रूल नंबर 34 पढ़ते हैं। It is time, high, subject, V2. It is time, high, subject, V2। यहाँ पे हम लोग V2 नहीं होगा तो हम लोग क्या रखेंगे, वर रखेंगे, इसी को हम लोग यूज करते हैं। मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ आप लोगों को। इट इज हाई टाइम वी वेंट, इट इज हाई टाइम, बहुत देर हो चुकी है, वी वेंट होम, घर जाने के लिए। यहाँ देखो इट इज हाई टाइम के बाद कोई सब्जेक्ट आएगा और इसका V2 आएगा नहीं आएगा, V2 नहीं आएगा तो और आएगा, मैं दिखा रहा हूँ। इट इज हाई टाइम, मतलब बहुत दिन हो चुका, हाई टाइम आई वर चाइल्ड, चाइल्ड, यहाँ देखो सर आई के साथ क्या लगा है, वॉर लगा हुआ है। आप वॉच पढ़ेगा ना, लेकिन यहाँ पे वॉर लगेगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट आएगा कोई, या तो V2 आएगा या तो वॉर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ओके, वो आपके मतलब कि बहुत सारे सेंटेंसेस में काम आएंगे। देख लो आपको सम नोटेबल पॉइंट्स, some notable points, समझ लेते हैं। पहला आता है इसमें कि वर्तमान में किसी चीज को होने की कल्पना, वर्तमान में किसी चीज की
होने की कल्पना को व्यक्त करने के लिए वर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं यहां का लोगों के लिए। अब बोलते ना कि यदि मैं पक्षी होता, यदि मैं शेर होता है, कल्पना करते हो तो वहां क्या लगाओ आप लोग वर लगाते हैं। इफ आई वर बर्ड, आई के साथ क्या लगाते हैं आप लोग वर लगाते हैं। कल्पना करने वाली बात जब आएगी तो आप लोग वर लगाते हैं। नेक्स्ट देखो सेकेंड, वर्तमान में कार्य करने की कल्पना को व्यक्त करने के लिए उस का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में कार्य करने की कल्पना को व्यक्त करने के लिए क्या लगाते हैं लोग? ऊट लगाते हैं, प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, इफ I were a bird, I would fly in the sky. I would fly in the sky. मैं आसमान में उड़ता। अब क्या आसमान में तत्काल क्या कोई काम करने की कल्पना कर रहे हो, होने में क्या करेंगे हम लोग? वो लगाएंगे। कार्य करने में हम लोग ऊट लगाएंगे, इसलिए क्या लगा हुआ है? ऊट लगा हुआ। अगला चीज हम लोग देखते हैं, ये तो रहा वर्तमान की बात। हम लोग पास्ट की बात करते हैं। देखो आप लोग पास्ट, यदि पास्ट में किसी चीज के होने, किसी चीज को बनाना, चीज की होने की कल्पना व्यक्त करने के लिए इस चीज का प्रयोग करते हम लोग सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं। हैड बीन, वही बात है, हैड बीन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, इफ आई हैड बीन द क्लासमेट ऑफ Aishwarya, if I had been classmate of दीपिका, ये तो किसी चीज के होने की बात हो गई। देखो आपको फोर्थ, यदि पास्ट में
किसी कार्य को करने की कल्पना को व्यक्त करने के लिए V3 का प्रयोग करते हैं। Example, if India development India would have India would have won more gold medal in more gold medals in Olympics यहाँ देखो ऐसा कि क्या हुआ, इस V3 का यूज है, यानी कि कोई कार्य करने की कल्पना हम लोग पास्ट में करें, हम लोग V3 का प्रयोग करेंगे। चलिए एक और लास्ट देख लेते हैं हम लोग। मार्क फिफ्थ क्या है कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। आप लोग को बता चुके क्या होगा मॉडल वर्ब के साथ V1 का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में लेना चाहता हूं, आई कैन बीट यू। यहां पे मेरा सामने आई कैन क्या है, मॉडल वर्ब है, इस वजह से बीट V1 है, V1 का प्रयोग हुआ है। तो यहां से आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समाप्त होता है। आप लोग इसे पूरी अच्छी तरह से पढ़ लो और आपको सभी के सभी रूल्स मिल जाएंगे, आपको सेंटेंस बनाने में काम आते हैं। थैंक यू।